वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही सब टॉपिक देखने लगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट हमें पता है जो लाइट होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने चीज बहुत डिटेल में देखा था। और इसकी वजह क्या है, वाई? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। जिस तरह हमने देखा था कि जो एयर है हमारे पास स्टूडेंट, एयर से जब लाइट होके गुजरेगी और हमारे पास गिलास में आ जाएगी तो ऊपर जो हमारे पास स्पीड थी, किसकी? स्पीड ऑफ लाइट, वो हमारे पास कुछ और थी। और नीचे जब आई तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और इसी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इज इट क्लियर? ये पुरानी सारी कहानी। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है स्टूडेंट, देखो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं कहता हूँ जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है, वैक्यूम में उसको हम लिखते हैं सी से, और वो अप्रोक्स हमारे पास बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो ग्लास के अंदर स्पीड होती है जब लाइट ग्लास के अंदर गुजर जाती है तो वो थोड़ी स्लो हो जाती है स्पीड, उसको हम v से लिखते हैं और वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस स्पीड का और इस स्पीड का अगर मैं आपस में रेशो ले लूँ, क्या ले लूँ? रेशो। अब रेशो क्या है स्टूडेंट? याद रखना जो रेशो होता है वो हमेशा हम सिमिलर टर्म्स का लेते हैं, सिमिलर यूनिट्स का लेते हैं, सिमिलर यूनिट्स का लेते हैं। ठीक है, चेंज ऐसे नहीं हो सकता आप किलोग्राम का जो है आप मीटर के साथ रेशो नहीं निकाल सकते, सिमिलर जो है यूनिट्स का होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि यूनिट्स तो सेम हो गए। तो इन दोनों का जब मैं आपस में रेशियो लूंगा कि लाइट एक मीडियम से जब किसी और मीडियम में जा रही है तो उस लाइट की स्पीड का जो ऊपर वाला मीडियम था और जो जिसमें अभी चली गई लाइट उस मीडियम में, इन दोनों की जो लाइट की स्पीड का अगर मैं आपस में रेशियो लेता हूँ उसी को हमने नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। वेरी सिंपल। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? जाहिर सी बात, अगर रेशियो लेना तो हम इसको एन से क्या करते हैं, मैंने लिखा भी हुआ, इसको हम डोनेट करते हैं एन से। तो ये हमने एन से डोनेट कर दिया। और किस किस का रेशियो लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय जो स्पीड ऑफ जो जिसमें भी जिस मीडियम के अंदर हमारे पास लाइट चली जाएगी, उन दोनों का अगर हम आपस में रेशियो ले लें तो हमारे पास जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब इसका कोई ना कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। बात मैंने यहाँ लिखी भी हुई है कि यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट लेस होता है इसको देख लो। अभी स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास एयर में भी अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट इतनी ही होती है, अप्रोक्सीमेटली एयर में भी इतनी ही होती है, लेकिन ये प्रॉपर वैक्यूम की वैल्यू है। खैर अभी यहाँ पे हमने एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे अगर इस वैल्यू को पुट कर दूं यहाँ पर, या बेशक वैक्यूम से चले जाओ गिलास में, कोई मसला नहीं है। और इसको डिवाइड करवा देते हैं, गिलास के अंदर हमारे पास ये स्पीड होती है। डन स्टूडेंट? ओके। अब देखो यूनिट्स यूनिट से कट जाएगा, 10⁸ से कट जाएगा। लास्ट में मेरे पास क्या रह गया? 3/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब ये 1.5 एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी पता लग गया कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। और ये n क्या था? ये तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था। और वैल्यू क्या है? 1.5, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक यूनिट लेस होता है, इसको हम n से डोनेट करते हैं। अब एक बात रहेगी यहाँ पे, वो ये है हमारे पास कि इसकी जो वैल्यू होती है तो वो 1 होती है या ग्रेटर देन 1 होगी। अब कब 1 होगी, ग्रेटर देन 1 कब होगी, देख लेते हैं स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे जो अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ वो ऊपर जो स्पीड ले रहा हूँ वो मैं वैक्यूम में ले लेता हूँ, और नीचे जो मैं स्पीड लूंगा ये बी दिखाएगा कि किस मीडियम में अब हम ले रहे हैं। ये दिखा रहा है कि अब मैं जो बी जो है इस वक्त मैं ये ले रहा हूँ ये एयर है। ठीक है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एयर को। और सी जो है ये वैक्यूम में है हमारे पास। ठीक हो गया। अब ऑलमोस्ट हमारे पास दोनों में अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? वैल्यू सेम ही होती है। ऊपर हमारे पास क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में ये स्पीड है। और नीचे अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट इतनी ही होती है, अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला इतनी ही होती है। अब अगर हम इन दोनों का आपस में भी रेशियो ले सकते हैं ना, इसी को तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि मीडियम तो दो है ना, एक वैक्यूम और एक एयर। तो इससे 3 भी कट जाएगा, 10⁸ से भी कट जाएगा और ये भी इससे कट जाएगा। तो जस्ट ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि हमारे पास या तो वैल्यू 1 होनी चाहिए या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि 1 से वैल्यू छोटी आए। ये जो कांस्टेंट वैल्यू ऐसे पॉसिबल नहीं है कि 1 से छोटी, इस पे एमसीक्यूज बन सकता है। अब आपकी बुक में यहाँ पे उन्होंने ये कुछ टेबल्स भी दिए, उसमें डिफरेंट तरह की उन्होंने निकाल के भी दिखाया हुआ। देखो यहाँ पे एयर की अगर मैं बात करूँ, मैंने तो 1 यहाँ लिखा है, जो एयर की हमने निकाला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इन्होंने लिखा हुआ है हमारे पास 1.000271। तो स्टूडेंट ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 की तो इक्वल है। इज इट क्लियर? तो या तो हमारी वैल्यू 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। अभी ग्रेटर देन 1 में आप भी बाकी टेबल भी देख सकते हो, जिस तरह उन्होंने ग्लास का दिया हुआ है। ठीक है, ये टिपिकल ग्लास, उसमें हमारे पास वैल्यू आई है 1.5, जो कि मैं यहाँ पे निकाल के भी आपको दे दिया। स्टूडेंट होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्नेक लॉ को देखेंगे कि स्नेक लॉ हमें क्या बोल रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।